where you get the clarity of thoughts, emotional stability, and a healthier mind to look forward to life. There are many benefits to mental health, of meditation for mental health. It reduces the anxiety and depression. डिप्रेशन के बारे में बहुत आजकल बात होती है कि जी फला को डिप्रेशन हो गया या कुछ हो गया। आप कितनी भी मेडिसिन ले लीजिए, अगर आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर कर लेंगे, मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन सिर्फ एक जगह बैठकर प्रेयर करना नहीं है। आप जो अपना काम करते हैं, छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, वो भी मेडिटेशन है। और जब आप उसको पूरे ध्यान से करेंगे तो आपको सफलता मिलनी ही है। मेडिटेशन के बारे में भी पुण्या जी भी कह रही थी, बेटर स्लीप क्वालिटी। कई लोगों का, आई विल से दे आर वेरी लकी, लेटते हैं और नींद आ जाती है। दैट मीन्स दे आर वेरी वेरी सॉर्टेड सो फार एज द मेंटल हेल्थ इज कंसर्न। तो उसके लिए हम सब ऐसे बने। आज की वर्कशॉप उसके लिए है। दिस विल इम्प्रूव योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से आपकी ब्रेन की वर्किंग को ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके थ्रू आप लोग आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार होंगे। कई तरह की मेडिटेशंस होती हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, दिस इज विच इज़ ट्रू फॉर एवरीवन। It is focusing on the present moment and non-judgmentally acknowledging the thoughts and the sensations. हम सब माइंडफुलनेस की तरफ जा सकते हैं। एक और मेडिटेशन होती है ट्रांसजेंडर मेडिटेशन। दिस इज मेडिटेटिंग विद मंत्रा। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो भी एक डीप स्टेट में आप चले जाते हैं और मेडिटेशन हो जाती है। अनदर फॉर्म इज लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। आपका एक जेस्चर काइंडनेस का जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और जिससे आपको खुशी मिलती है और सबको खुशी मिलती है, वो भी मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें? एक जगह, चाहे 10 मिनट, एक जगह शांति से बैठिए और मेडिटेट करिए। एक टाइमर लगाइए। कई लोग ये कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं और हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, हमें टाइम ही नहीं मिलता। अब टाइमर लगा लीजिए, 10 मिनट ज़रूर करिए मेडिटेशन। सीधा बैठिए। ये कई तरह के योगासन भी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर वो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी थॉट्स को, और उसके लिए फिजिकल पोस्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारा माइंड इधर उधर ना भटके, इसके लिए भी हमें एक दिन में ये अचीव नहीं होगा। हमें इसके लिए हर रोज़ एक ध्यान लगाना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम इस तरह के चैलेंजेस, जिस तरह की रेसिंग थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, जब आप अकेले बैठते हैं और सोचते हैं तो उसी टाइम आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आज मुझे ये करना था, वो करना था, अब ये हो गया तो क्या होगा। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब आपका माइंड वर्क करता है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। आप 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं आपको खुद ही नहीं पता चलता। तो उन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। बोर भी हो जाते हैं कई लोग, भजन सुनते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको एसेंस देखना है। मेक इट अ प्रायोरिटी, मेक इट अ रेगुलर शेड्यूल एंड हैव अ गाइडेड मेडिटेशन। जब हम गाइडेड मेडिटेशन की बात करते हैं तो वो इसी तरह की वर्कशॉप्स होती हैं जिसके थ्रू हमें एक तरीका मिलता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें। अब मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये स्टोरी है एक गुरुकुल की। वहाँ एक छात्र आया, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने, मैं फ़र्क बता रही हूँ पढ़े लिखे होने में, एजुकेशन और लर्निंग में। हम सब लर्नर्स हैं, बट हमें एजुकेटेड बनना है, और एजुकेटेड के लिए फॉर्मल डिग्रीज की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जब गुरुकुल में गया, वो छात्र, तो उसने बात की अपने गुरु से और कहा कि मुझे इस गुरुकुल में आना है और सीखना है। तो गुरु ने पूछा कि आपके पास कुछ फॉर्मल तो डिग्री वगैरह है नहीं, तो हम आपको क्या करके लेंगे? कहते मुझे चेस बहुत अच्छा खेलना आता है।
चेस अच्छा खेलना आता है, चलो हम लोग एक प्रतियोगिता रखते हैं, आप हमारे जो गुरुकुल के हेड हैं उसके साथ आप कंपीट करिए, और जो जीत गया और जो हार गया, हारने वाले का नाक कटेगा। छात्र ने सोचा नाक कटेगा, चलो मैं ये चैलेंज ले ही लेता हूँ। तो वो गेम शुरू हुई चेस की। जैसे जैसे मूव्स चल रहे थे, कुछ जगह गुरु जीत रहे थे, कुछ जगह छात्र जीत रहा था। फिर कुछ ऐसे मूव्स चले कि छात्र सिर्फ एक स्टेप दूर रह गया जीत से। तो उसने सोचा मैं तो हार जाऊंगा, मेरी नाक कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा गुरु है उसकी नाक नहीं कटनी चाहिए। तो उसने ये सोचकर कुछ ऐसे मूव्स कर दिए कि उसकी जो हार थी वो निश्चित हो गई, और एंड में गुरु ने सब कुछ एक तरफ रखते हुए कहा कि ये छात्र मेरे गुरुकुल में आएगा। क्यों आएगा? इसमें दो क्वालिटीज़ हैं। एक तो इसको अपने विषय के बारे में पूरा ज्ञान है, वो हमने फर्स्ट स्टेप पे देख लिया जब वो जीतने के बिल्कुल कगार पे था। पर इसके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो है ग्रेटिट्यूड की। वो ये है कि मुझे बड़ों का सम्मान करना है, गुरु का सम्मान करना है, उसके लिए मुझे चाहे हार का भी सामना करना पड़े मैं करूँगा, और इसके बाद मैं इस छात्र को अपने यहाँ लेता हूँ। तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए छात्र में, और इसके लिए हमारा जो माइंड है वो बहुत साउंड होना चाहिए। एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक टीचर था, बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके पास जब वो बूढ़ा था तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी आपने मुझे चोर बनने से रोका, कैसे? तो वो बोला कि एक बार मैं जब आपका छात्र था, क्लास में चोरी हो गई, एक कोई चीज़ थी, एक बहुमूल्य वस्तु थी, उसकी चोरी हो गई। तो फिर उसके बाद कहते हैं इससे आपका चोर ना बनने से क्या इसमें रिलेशन है? उसने कहा वो चोरी मैंने की थी, पर मैं फिर भी चोर नहीं बना। कैसे? कहता है कि आपने उस समय कक्षा का द्वार बंद करके हम सबको कहा कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, और तब आपने कहा कि मैं सबकी सर्चिंग करूंगा और मुझे पता चलेगा कि किसने चोरी की है। तो फिर छात्र ने पूछा तो फिर आपने गुरुजी मुझे पहचान लिया? तो गुरुजी बोलते हैं कि आंखें तो मैंने भी बंद की हुई थी, और मैंने जब देखा कि वो वस्तु मुझे मिल गई है तब मैंने आंखें खोली, और मुझे ये पता था कि पूरी कक्षा में से कोई एक है जिसने चोरी की है, पर वो कौन है ये ना मैंने जानने की कोशिश की और ना मेरा उसमें इंटरेस्ट था। तो कहने का मतलब ये है कि जो विचार अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, जो विचार जो संस्कार हम लोग अपने छात्रों में देते हैं, हम टीचर्स भी उसके लिए रोल मॉडल्स बनते हैं, तभी हम बच्चों को आगे का एक रोड मैप देते हैं। और आज जब हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो ये उसी ओरिएंटेशन की बात है जिसके थ्रू हम लोग आगे के लिए छात्रों का मार्ग, छात्राओं का मार्ग सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।